चुप रहने वाली हवेली। एक छोटी सी गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कहते थे भूत वाली हवेली। लोग इसके आसपास भी नहीं जाते थे क्योंकि उनके मुताबिक वहां कोई ना कोई बेउतपट रहते हैं। एक दिन एक जवान उस्ताद रूफी इस हवेली के राज जानने के लिए पुरजोश हुआ। इसने सोचा कि क्या सच में इस हवेली में कोई भूत है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हवेली में जाने का फैसला किया। रूफी और इसके दो दोस्त अनिल और सुना शाम के वक्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरे धूल धूल से भरे हुए हैं और हवा में एक अजनबी सांस की आवाज थी। जब वो एक कमरे के बीच में थे तो एक पुरानी घटी बजने लगी। सब चौंक गए। तभी एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और एक भौतिया सा आवाज आई, यहां से जाओ वरना। उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा खुला है जिससे अंदर एक अंधेरा घना था। रूफी ने हिम्मत करके इस अंधेरों में कदम बढ़ाए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर है जिसमें एक औरत अपने बच्चों के साथ खड़ी है। इसकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई नफरत से भरी हो। इस तस्वीर के पीछे एक खत था जिसमें लिखा था, यह हवेली इसकी है जिसे इसने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कब्जा किया था। अब जो भी यहाँ आएगा इसकी जात इसका साथ देगी। रूफी और इसके दोस्तों ने जल्दी से वहां से भागकर बाहर की ली। जब वो बाहर निकले तो हवेली के दरवाजे बंद हो गए। इस दिन के बाद कोई भी इस हवेली के करीब नहीं गया। लेकिन कभी कभी रात के वक्त लोग कहते हैं कि इस हवेली में से वही पुरानी घटी बजती है, जैसे इसकी जात अब भी इस जगह के साए में फुरती है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इस हवेली के राज अब भी अनजान ही रहते हैं।